कांग्रेस से मनोनीत के तौर पे अतुल कोटेचा जी का जो है नाम सामने आया है। वो हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि उनका चयन हुआ है, किस तरह से वो आगामी काल में काम करेंगे और क्या उनकी विजन है। मुझे बताइए, आपका चयन हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, क्या कैसा आपका विजन है और क्या काम करेंगे आप। नागपुर महानगर पालिका के मनोनीत सदस्य चुने जाने के बाद में मनोनीत अभी हुआ है और उसका एथोराइज 22 तारीख को हाउस में माननीय महापौर नीता ठाकरे जी करेगी। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के लिए ये खुशी की बात होती है। और पिछले 30 सालों से इतवारी वार्ड के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदों पर रहने के बावजूद आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे मनोनीत सदस्य बनाया। मैं दिल से हाईकमान और विशेष करके नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकप्रिय आमदार विकास ठाकरे जी का आभारी हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये संधि दी। और मुझे विश्वास है पूरे हाउस में 151 नगर सेवक है और मैं मनोनीत होने के बावजूद आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, नागपुर शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। मैं चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अंतिम समय तक उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा और इस नागपुर के विकास को नई दिशा देने का काम मेरी ओर से किया जाएगा। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार महानगर पालिका में बैठी है उनका मुझे पूरा सहयोग मिलेगा और मैं लोगों के लिए 24/7 काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। आपके चुनाव के बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। उनका आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से हर्ष और उल्लास है। कल भी शाम को यहाँ पे लगभग 300-400 लोगों ने जल्लोश मनाया और मुझे विश्वास है यह जो सर्वधर्म समभाव की मिसाल पेश करने वाला यह नागपुर है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कई बार मंत्री पद देखे, कई विधायक देखे, कई लोकसभा के कैंडिडेट देखे और मेरे आने से निश्चित रूप से पुराने युवक कांग्रेस के साथी, पुराने कार्यकर्ता, हमारे सभी पार्टी के बुजुर्गगण, सब में हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि एक कार्यकर्ता को जब कोई चीज़ दी जाती है तो चारों तरफ से उसका स्वागत होता है। उसी तरीके से मेरा भी सभी ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया और वो स्वागत के उत्तर में मैं उनके 24/7 काम करूँगा, यह मुझे विश्वास है। और नागपुर की जनता की समस्या को उनकी निराकरण करूँगा और उनकी समस्याओं को निराकरण करके उनकी मूलभूत समस्या को पूरी खत्म करने के लिए मैं उनके लिए हर वक्त मददगार साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपके चयन के बाद जो है कांग्रेस, नागपुर कांग्रेस में एक भूचाल आया है। नितिन राउत ने जो है नाराज होकर खुद के राजीनामे की पेशकश कर दी है। ये दो गुट सामने आ रहे हैं। पहले भी कहा जाता था कि कांग्रेस में दो गुट है, आज वो सामने आ चुका है। इस पर क्या कहेंगे। वो नाराज है और उन्होंने अपनी राजीनामे की पेशकश कर दी है। आदरणीय नितिन राउत जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं। इस विषय पर मुझे उनकी नाराज़गी का कारण नहीं मालूम, लेकिन जो भी कारण होगा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे रमेश चेन्नीताला जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी है, ये मिलकर हम हमारे घर की बात घर में सॉल्व कर लेंगे। और मुझे विश्वास है नितिन राउत जी भी हमारी जो मनोनीत की हमारी नियुक्ति हुई उससे कोई नाराज़गी नहीं है। उनके जो लोग थे वो फॉर्म भर नहीं सके और वे थोड़ा लेट आए और नितिन राउत जी ने भी हरदम सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए हम जैसे युवाओं को राजनीति में लाने का काम अगर किसी ने किया तो यह नितिन राउत जी ने किया। पालक मंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक ऐसे रचनात्मक कार्य किए और विशेष करके कोविड के समय नितिन राउत जी ने जो जनता की सेवा की वे आज भी लोग उनकी याद करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दो गुट नहीं है। कांग्रेस ये विशाल काय पार्टी है और कांग्रेस के प्रति समर्पित भावना से नितिन राउत जी काम करने वाले व्यक्ति है। और मुझे विश्वास है कि कोई नाराज़गी नहीं, और नाराज़गी होगी तो हाईकमांड इस सारी चीज़ों को अंकित कर सबको काम पे लगाएगा।
नितिन राउत कार्यकर्ता का ऐसा कहना है कि दंडोपंथ का जो उनका नाम जो है जानबूझकर बाजू में रखा गया है। पहले से ये प्रक्रिया तय थी और उन्हें 3 बजे तक ऐसे ही टहलाया गया। ऐसा आरोप आप एक गुट पर लगा है कांग्रेस के, आप क्या कहेंगे उस बारे में? इस विषय पे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं मेरे फॉर्म भरने में बहुत मग्न था, और मेरे को जब आदेश आया हमारे नेता संजय महाकालकर जी का, तो मैंने 2:45 मेरा अंतिम चरण में मेरा फॉर्म मैंने महानगर पालिका में आयुक्त ईटनकर जी को दिया, और उनकी नाराज़गी क्या है और कौन भरने आया था, मेरे सामने कोई नहीं आया था। कांग्रेस में जो नाराजगी चल रही है वो फिलहाल कांग्रेस के अंतर्गत का विषय है, जिसे पक्ष श्रेष्ठी खुद के स्टेटस पे जो है वो सॉल्व करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन विलास के साथ मैं प्रकाश उंगल और महाराष्ट्र T24